तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति के बारे में, जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा हुआ है। तो चलिए इसका कुछ परिचय देख लेते हैं। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। ये लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका बचपन का नाम बाउल था। इनका बचपन का नाम क्या था? बाउल था। बड़े होकर जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए और इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। सिताब दियारा उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है वो सिताब दियारा। इनका मृत्यु 8 अक्टूबर 1978 को हुआ है। इनका माता का नाम फुलरानी था और पिता का नाम था हर्षु दयाल। इनका पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, जो प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। ये इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है जो मैं पीडीएफ में दे दूंगा। आप चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, या ये वीडियो को पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है देखते हैं। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के उद्देश्य में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ददन था, बवन था, बाउल था या दीना था? तो हम पढ़े हैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, इनका बचपन का नाम क्या था? बाउल था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि किसने कहा था अभी ना जाने इस देश को कितने मीलों तक जाना है? तो ये कहे थे, कौन कहे थे ये? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ? तो इनका निधन हुआ था, ये डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? रूस का, ब्रिटेन का, जापान का, अमेरिका का? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अमेरिका का दलाल कहा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इफरान, डॉक्टर महबूल या डॉक्टर एजाज? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर रहमान नाम था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7वां पे। तो क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7वां में कह रहा है जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? ऑप्शन नंबर ए था स्वामी स्वामी रामतीर्थ या स्वामी सत्यदेव या स्वामी विवेकानंद या स्वामी शाहजाहानंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी सत्यदेव की भाषण सुन के इनको प्रेरणा मिली थी अमेरिका जाने को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये थे सदानंद जी थे फ्री प्रेस के मालिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है? उमा शंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को? जिसका सही आंसर हो जाएगा उमा शंकर दीक्षित को क्या कहा गया है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? तो जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? तो बिहार विद्यापीठ से पास की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो हम लोगों को 10th में भी पढ़ना था, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में हुई थी लेनिन की मृत्यु। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो जब लेनिन की मृत्यु हुई ना, उसी समय जयप्रकाश जी मार्क्सवादी बन गए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आता है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैला आंचल है जो फणीश्वर नाथ की पुस्तक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चले आते हैं 14 नंबर में। 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर थे मुख्यमंत्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो ये शुरू में ही पढ़े कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है।
तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आ गया। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है? जयप्रकाश नारायण का पत्नी का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण का पत्नी का नाम क्या था? तो प्रभावती देवी था जयप्रकाश नारायण का पत्नी का नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया पॉलिटिक किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जयप्रकाश नारायण की रचना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1952 में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। तो 20 पे क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई, मतलब कब दी गई थी? तो 1990 में, 1998 में, 1978 में, 1974 में थी। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1998 में दी गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो देश नायक नहीं, लोक नायक के नाम से याद करती है। कि इसका ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है, मतलब बी, बी की जगह पे सी हुआ है, तो नंबरिंग गलती है, या नंबरिंग गलती है पर लोकनायक होगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण पटना में 5 जून 1974 को दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या था? जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? तो बाउल था बचपन का नाम, ये हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है जयप्रकाश नारायण किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1974 में किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है? जयप्रकाश नारायण के पिता का जी का नाम, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? हर्षु दयाल था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा, क्या कह रहा है? जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति। रचित पाठ नहीं, ये भाषण दिए थे, उसी के आधार पर संपूर्ण क्रांति लिखा गया है। उसका संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है? निबंध है, भाषण है, कहानी है, या इनमें से कोई नहीं है? तो संपूर्ण क्रांति भाषण है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की रचना है, मान सकते हैं ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर में क्वेश्चन पूछा है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था सिताब दियारा में। थोड़ी देर पहले अभी पढ़े हैं लोग, सिताब दियारा में। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व किया था। आप सभी ने पढ़ा ही होगा, और नहीं पढ़ा है तो याद कर लीजिए, वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स है जो हर साल पूछता है। उसके बाद संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 में हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या करा है? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए पुरस्कार और सम्मानित किया गया। कौन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो ऑप्शन नंबर ए गंगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी दिनकर, ऑप्शन नंबर सी ईश्वर अय्यर, ऑप्शन नंबर डी भगवान अय्यर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके हुए थे। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश के भविष्य किसके हाथों में है? तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश के भविष्य नई नई पीढ़ी के हाथों में है, नई पीढ़ी के हाथों में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 में ये कह रहा है कि दिनकर जी
को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो दिनकर जी को रामनाथ जी गोयनका के घर पे दिल का दौरा पड़ा था। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या क्या है? जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? तो जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? तो जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में आईएससी की परीक्षा दी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है कि पुलिस पुलिस बड़े अत्याचारी पुलिस पुलिस के बड़े अत्याचारी के उच्चारे चा- पुलिस के बड़े उच्च उच्चारे ये किसके मुंह से सुनते? लगता है हम तुम सुन तो। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। तो पुलिस के बड़े उच्चाधिकार उच्चाधिकार क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। तो 39 में क्या कर रहे हैं? पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी मैंने पुलिस में बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था? जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दीक्षित जी के मुंह से सुना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है जयप्रकाश नारायण किसके मित्र को ठोस मानते हैं? किसके मित्रता को ठोस मानते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल जी को भाई कहते थे, मतलब जवाहरलाल नेहरू को भाई कहते थे। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। थैंक यू गाइस, गुड बाय।